हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइडर्स वर्ल्ड। चलिए देखते हैं आने वाले दिन में गोल्ड बिटकॉइन किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है। तो देखो, बिटकॉइन अभी के सिनेरियो के हिसाब से ये कहीं ना कहीं 1,18,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसको हम लोग आने वाले वीक में बुलिश की तरफ देखेंगे या फिर बेयरिश की तरफ देखेंगे, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से प्राइस बना रहा है। तो देखो, वीकली टाइम फ्रेम पर यह क्या हुआ, मार्केट तेज़ी से अपसाइड की तरफ गया, उसके बाद एक कैंडल पॉज लिया, मतलब नीचे की तरफ आया और ये कैंडल समय पॉज होके इस जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी हम लोग इसको ट्रेड कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो डेली टाइम फ्रेम पर आप लोगों को दिख रहा है कहीं ना ये समय इस जोन के आसपास 1,20,000 से लेकर 1,70,000 के आसपास, ये रेंज के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। ये हो सकता है एक बार ब्रेकआउट दे दे या फिर ब्रेक डाउन दे दे, ये हम लोग डिस्कस करेंगे इसका प्रोबेबिलिटी क्या बैठ रहा है आने वाले वीक में। तो वो आप लोग देखने से पहले आप लोग देखो मार्केट का प्रीवियस ट्रेंड क्या रहा। तो देखोगे यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट किया और उसके बाद तेज़ी से अपसाइड की तरफ गया, कहीं ना कहीं 1,23,000 के आसपास गया, उसके बाद इस जोन के आसपास साइड बेस हो रहा है। तो आप लोग देखोगे मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर आया, एक वीक लगाया नीचे की तरफ, फिर ये जोन से आप आसपास, मतलब ये जोन के आसपास आके ट्रेड कर रहा है। फिर यह कुछ दिन यहाँ पर रहा, उसके बाद ऊपर साइड एक वीक छोड़ा, फिर यहाँ पर एक बड़ा सा कैंडल बना, हो सकता था यहाँ पर एक बार ब्रेकआउट दे दे, पर ये ब्रेकआउट नहीं देकर फिर से उसी रेंज के आसपास आ गया। तो ये लास्ट ट्रेडिंग डे पे नीचे की तरफ इतना बड़ा एक वीक छोड़ दिया और ये अभी समय इसी जोन के आसपास अभी आ गया। तो इसको हम लोग देखेंगे आने वाले वीक में। अगर वीकली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर ये किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, ये कहीं ना कहीं एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। आप लोग देखोगे, हम लोग अगर बॉडी टू बॉडी मार्क करेंगे 1,90,000 के आसपास एक रेंज बन रहा है और नीचे की तरफ कितना रेंज बन रहा है, कहीं ना कहीं 1,17,000 के आसपास एक रेंज बन रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कहीं ना कहीं 2,000 के आसपास, 2,000 पॉइंट के आसपास एक रेंज बन रहा है और इसको अगर ब्रेकआउट होगा तो भी हम ट्रेड ले सकते थे और ब्रेकडाउन होगा तो भी हम ट्रेड ले सकते हैं। तो इसको हम लोग ट्रेड कैसे लेंगे वो आप लोग देखो। मार्केट एक बार तेज़ी से अपसाइड की तरफ गया, उसके बाद नीचे की तरफ इतना बड़ा एक वीक छोड़ा। तो जब भी आप लोग देखोगे इतना बड़ा वीक छोड़ता है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से, मतलब नीचे की तरफ एक बार आता है ये वीक को टेस्ट करने के लिए, उसके बाद हो सकता है अपसाइड की तरफ चला जाए या फिर हो सकता है नीचे की तरफ इस वीक को भी टेस्ट कर ले। तो यहाँ पर एक बुलिश कैंडल नो डाउट बन रहा है, बट इसको हम लोग प्लान कब करेंगे वो आप लोग देखो। मार्केट इतना बड़ा एक वीक छोड़ा, उसके बाद एक पॉज कैंडल बन रहा है, अभी आज का दिन ये पॉज कैंडल हो सकता है बन जाए। उसके बाद क्या करेगा, ये हो सकता है कि वो नीचे की तरफ आ जाए और इस केस में हम लोग इसको ट्रेड नहीं लेंगे। कब तक ट्रेड लेंगे, जब भी ये आप लोग देखोगे ये डेली कैंडल अगर देखोगे, ये डेली कैंडल अगर ब्रेकआउट होता है, मतलब नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है, ये किस लेवल हो रहा है आप लोगों को दिख रहा है 1,17,000 के आसपास एक लेवल दिख रहा है। अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग कहीं ना कहीं 250 पॉइंट का एक बार एसएल लेंगे और नीचे की तरफ प्लान करेंगे कहाँ तक, 1,14,000 मतलब 1,14,000 के आसपास इसको प्लान कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में। बट ये क्या क्या आर के मान लो यहाँ पर साइड बेस हो गया, उसके बाद ये टेस्ट करने नहीं आया और धीरे धीरे जाके यहाँ पर कुछ देर साइड बेस हो गया, उसके बाद ये ब्रेकआउट कर रहा है। अगर ये 1,90,000 के आसपास ब्रेकआउट करता है तो हम लोग इसको प्लान करेंगे अपसाइड की तरफ, कहाँ तक, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर देखोगे मल्टीपल टाइम यहाँ पर ट्रेड हो चुका है, तो हम लोग प्लान करेंगे कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई के आसपास 1,23,000 के आसपास। हो सकता है 1-2 दिन में चला जाए या फिर कुछ दिन यहाँ पर साइड बेस हो जाए। तो अगर आप लोग इसको सेफ साइड खेलना चाहोगे तो सेफ साइड क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं। मार्केट कहीं ना कहीं इतना तेज़ी से अपसाइड की तरफ गया तो ये सारे जो आप लोगों को दिख रहा है ये एक सपोर्ट की तरफ काम करेगा नीचे के साइड। तो आप लोग अगर 1,11,000 1,12,000 के आसपास अगर पुट ऑप्शन, मतलब पुट ऑप्शन शॉर्ट करते रहोगे तो वो आप लोगों को इजी हो जाएगा ट्रेड करने के लिए। तो अगर आप लोग शॉर्ट करना चाहोगे तो शॉर्ट करने के लिए आप लोग डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खोल सकते हो, क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज में आप लोग देखोगे 100x का मार्जिन भी मिलता है और यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग बिटकॉइन इथेरियम ये सारे चीज़ का ऑप्शन भी अवेलेबल है। वो आप लोग जाकर ट्राई करो। तो हम लोग बिटकॉइन में चले गए, वहाँ पर देखोगे अगर ऑप्शन में चले जाओ आप लोग, और ऑप्शन में चले जाने के बाद आप लोग 18 आवर्स मतलब जो मंथली एक्सपायरी वो हम लोग ले लेते हैं। तो अगर आप लोग पुट ऑप्शन देखोगे यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी भी 200 रुपीज़ 130 मतलब 1,20,000 के आसपास नीचे की तरफ मान लो कुछ लोग यहाँ पर अभी भी रेंज की तरफ प्लान कर रहा है, तो उन लोग यहाँ पर एक रेंज बना लिया और नीचे की तरफ यहाँ पर एक रेंज बना लिया। उन लोग ये जगह से कॉल शॉर्ट करने लगे और ये जगह से पुट शॉर्ट करने लगे। जब तक ये रेंज के अंदर बना रहेगा, अभी भी 2 दिन बचा हुआ है, आप लोग देखो जो आज 26 है और ये एक्सपायरी कब ले रहा है हम, ये एक्सपायरी कहीं ना कहीं आप लोगों को दिख रहा है ये
ले रहा हूँ मैं 28, मतलब अभी 2 दिन में अगर ये ऑप्शन मतलब यहाँ पर दिख रहा है 135 और अप साइड में अगर आप लोग चले जाओगे 135 के आसपास, हम लोग 100 रुपीज़ ले लेते हैं 130, हाँ ये 200 रुपीज़ मतलब ये 150 300 रुपीज़ में हम लोगों को मिल जाए अगर इस वीक में, तो भी बहुत अच्छा होता है ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। बट हम लोग प्लान क्या क्या, अगर आप मतलब डायरेक्शनल प्लान करते हो तो जब भी इस तरीके से अगर मार्केट अप साइड की तरफ जाता है, मान लो यहाँ पर चला गया, यहाँ पर चला गया, उसके बाद एक कैंडल पॉज कैंडल बना दिया, उसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग इसको ये सारे जोन के आसपास टेस्ट करने के लिए प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 250 से 300 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा। और इसको हम लोग ट्रेड कितने बार लेंगे, ऊपर साइड अगर चला गया तो 3 बार ट्रेड लेंगे, और नीचे की साइड अगर चला गया तो 3 बार, मतलब हम लोग 700 मतलब 1400 ट्रेड 1500 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं, मतलब 1500 दोनों साइड मिला के हम लोग इतना स्टॉप लॉस ले रहे हैं। बट नीचे की तरफ टारगेट थोड़ा सा छोटा सा दिख रहा है, कहीं ना कहीं 3000 के आसपास, तो भी हम लोगों को रिस्क रिवॉर्ड बढ़ रहा है 1:2 1:3। अगर 5 बार ऐसे हिट होने के बाद हम लोगों को टारगेट मिल रहा है तब भी 1:2 मिल रहा है। बट अगर 1 बार 2 बार में ये आप लोगों को मिल गया 1:5, अगर अपसाइड चला गया तो आप लोगों को दिख रहा है 1,90,000। कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आप लोगों को 4000 5000 पॉइंट का टारगेट अपसाइड की तरफ मिल रहा है। तो इसको आप लोग प्लान करो। एसएल कहीं ना कहीं 300 से 250 से 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा नीचे की तरफ या फिर अपसाइड की तरफ, दोनों तरफ ही। बट अगर आप लोग 1 आवर चार्ट के अंदर जाओगे तो 1 आवर चार्ट के अंदर दिख रहा है आप लोगों को ये समय अराउंड इसी रेंज के आसपास 16 तारीख से ट्रेड कर रहा है। आप लोग देखो 16 तारीख से इसी रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इस वीक में इसको छोड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अप साइड भी छोड़ सकता है या फिर नीचे की साइड भी छोड़ सकता है। तो इसको आप लोग देख के प्लान करो। अभी हम लोग आते हैं गोल्ड में, गोल्ड किस तरीके से ट्रेड कर रहा है हम लोग देखते हैं। तो लास्ट वीक में मैंने डिस्कस किया था गोल्ड जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है, अगर ये कहीं ना कहीं 3355 से 3360 के आसपास ब्रेकआउट होता है समय अराउंड, ये जोन अगर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग इसको प्लान करेंगे कहाँ तक, 3400 तक प्लान कर सकते हैं अपसाइड की तरफ, डिस्कस किया था हमने। और ये एक ही कैंडल में चला गया, इतना बड़ा सा कैंडल बना दिया 3400 के आसपास, वो आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा सा मूवमेंट हो गया मतलब उस दिन। उसके बाद एक कैंडल नीचे की तरफ, मतलब एक स्विंग नीचे की तरफ लगा, ये फिर से एक अपसाइड की तरफ चला गया और ये कहीं ना कहीं 3340 के आसपास हिट करके अब ये तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसको हम लोग प्लान कैसे करेंगे देखो, तो हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर देखोगे ये कहीं ना कहीं अपसाइड डाउन साइड दोनों साइड में मूव कर रहा है, मतलब देखोगे ये जोन ये छोड़ नहीं पा रहा है अपसाइड की तरफ, और नीचे की तरफ भी ये जोन ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है नीचे की तरफ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोग देखोगे 3250 से लेकर 3400 के आसपास ये जोन से 3400 के आसपास ये जोन है छोड़ नहीं पा रहा है। ये कहीं ना कहीं मल्टीपल वीक से इसी जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसको हम लोग मतलब ये जोन छोड़ने के लिए हम लोग प्लान होगा। बट अगर वीकली टाइम फ्रेम पर देखोगे, वीकली टाइम फ्रेम पर ये कहीं ना कहीं बेयरिश बन चुका है। बट हम लोग इसको प्लान कैसे करेंगे, ये हो सकता है और एक बार अपसाइड की तरफ चला जाए इस तरीके से, या फिर जब भी ये नीचे की तरफ ना आए हम लोग इसको प्लान कैसे करेंगे वो आप लोग देखो। तो प्लान करने के लिए आप लोग डेली टाइम फ्रेम पर आ जाओ और डेली टाइम फ्रेम पर किस तरीके से ट्रेड हो रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं मतलब ये ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट से तेज़ी से अपसाइड की तरफ गया, और ये आप लोगों को दिख रहा है कहीं ना कहीं ये सारे जो टेस्ट हो चुका था। तो हम लोग प्लान किया था अगर ये इस तरीके से एक पॉज कैंडल बना जाता, इस तरीके से एक पॉज कैंडल या फिर इस तरीके से एक पॉज कैंडल बन जाता इस जोन के आसपास, तो ये हो सकता था और एक बार अपसाइड की तरफ ये सारा स्विंग छोड़ के चला जाए। बट इन्होंने क्या किया, ये जिस लेवल से बार बार ब्रेकडाउन हो रहा है उसी लेवल के आसपास गया, उसके बाद तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसको हम लोग बीआरएस की तरफ प्लान कैसे करेंगे देखो। मार्केट हम लोग देखो लास्ट 3 डेज 1 2 3 ये तेज़ी से नीचे की तरफ आया। क्या हम लोग इसको अभी भी नीचे की तरफ तेज़ी से प्लान करेंगे? नहीं, कभी भी नहीं। इसको हम लोग प्लान कैसे करेंगे देखो, ये हो सकता था होए मंडे को दिन एक इस तरीके से पॉज कैंडल बना दे, मतलब इस तरीके का पॉज कैंडल बना दे, यहाँ पर आया और इस तरीके का पॉज कैंडल बना दे, या फिर मार्केट हो सकता है इस तरीके अपसाइड की तरफ कैंडल बना दे। मार्केट यहाँ पर गया और ये सारा स्विंग ले लिया, उसके बाद ये डिसाइड होगा किस तरीके से जाएगा। अगर मान लो मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को, मान लो यहाँ पर एक पॉज कैंडल बना दिया, इस तरीके का पॉज कैंडल बना दिया इस तरीके से, तो हम लोग प्लान कैसे करेंगे, अगर ये सारा जोन ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग इसी जोन के आसपास स्टॉप लॉस डालेंगे और टारगेट बहुत बड़ा सा रहेगा। यहाँ पर भी टारगेट नहीं रहेगा, यहाँ पर भी टारगेट नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं ये सारा स्विंग आप लोगों को लेते हुए देखेगा। कहीं ना कहीं आप लोगों को दिख रहा है 3250 के आसपास टारगेट दिख रहा है। अगर ये नीचे की तरफ आता है तो 3250 के आसपास, अगर ये इस तरीके से एक पॉज कैंडल बनाने के बाद ये ब्रेकडाउन है, इस तरीके से पॉज कैंडल बना दिया, उसके बाद अगर ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस डाल के हम लोग नीचे की तरफ प्लान कर सकते हैं। बट
बट ये क्या अगर ये मान लो यहाँ पर गया अपसाइड की तरफ बुलिश कैंडल बना दिया, उसके बाद ये ब्रेकडाउन हो गया, तो हम लोग प्लान इसको नहीं करेंगे जब तक ये सारा जो नहीं छूटता। बट अपसाइड क्या हो सकता है, पॉसिबल है। अपसाइड के लिए हम लोग पॉसिबिलिटी क्या ढूंढेंगे, देखो मार्केट नीचे की तरफ आया, उसके बाद ये अगर तेजी से फिर से 3390 के आसपास चला जाता है, 3390 के आसपास फिर से अगर चला गया तो ही हम लोग इसको उसके बाद अपसाइड की तरफ प्लान करेंगे, वरना नहीं। इसको अगर इस जोन के आसपास अगर ट्रेड कर रहा है तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे, नेक्स्ट वीक इसको फिर से देखेंगे। तो अगर मान लो इस तरीके से पॉज कैंडल अगर एक बना दिया, इस तरीके का पॉज कैंडल, मान लो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, मार्केट यहाँ से आया, फिर इस तरीके का एक पॉज कैंडल बनाया, तो हम लोग ये जब ब्रेकडाउन होगा तो देखो कितना बड़ा सा कैंडल बनाया, तो हम लोग इसको प्लान करेंगे नीचे की तरफ। और ये मान लो ये सिमिलर केस यहाँ पर भी हो, मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर एक पॉज कैंडल बनाया और ये ब्रेक ही नहीं कर पाया, ये सिमिलर केस यहाँ पर भी होता, ये ब्रेक ही नहीं कर पाया और तेजी से अपसाइड की तरफ और एक कैंडल बना दे, तब इसको हम लोग इग्नोर करेंगे जब तक ये 3390 अपसाइड की तरफ ब्रेक नहीं करता, इसको हम लोग इग्नोर करेंगे नेक्स्ट वीक में। तो इसको प्लान करो जब भी ये सारा जोन एक पॉज कैंडल बनाने का ब्रेक डाउन करे, बट ये तेजी से अगर नीचे की तरफ आ जाए तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीक भी ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है मार्केट इतना तेजी से आए, जब भी ये सारे जोन के आसपास आ जाए एक बुलिश कैंडल बनाते वो हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए नीचे की साइड। तो इसको जब तक एक पॉज कैंडल या फिर कुछ देर पॉज ना हो जाए तब तक इसको हम लोग प्लान नहीं कर सकते नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। तो यही था आज का सिंपल एनालिसिस वीडियो गोल्ड बिटकॉइन का। अब लोग देख के ट्रेड करो और ये एनालिसिस अब लोग देखो किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से ट्रेड हो रहा है, प्राइस एक्शन किस तरीके से बन रहा है, तभी इसको ट्रेड करो। तो यही है आज का सिंपल एनालिसिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।